जय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। क्या आप लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया का सबसे लिटरेट रीजन में से एक है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस रीजन का स्कूल ड्रॉप आउट रेट डेंजरसली शॉकिंग है। आइए जानते हैं इसका रूट कॉज क्या है और इससे लड़ने के लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, समझते हैं। सबसे पहले हम 2011 के लिटरेसी रेट को समझते हैं। अगर हम 2011 के लिटरेसी रेट देखते हैं, एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%। लेकिन अगर हम पूरा इस रीजन की एवरेज ले, इस रीजन के एवरेज के बारे में बात करें, इसका है सिर्फ 73.17%। सो कहने का मतलब ओवरऑल इंडिया के, अगर ओवरऑल इंडिया के जो एवरेज है उससे कंपेयर किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट एवरेज से कम कम था। हालांकि अभी नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा आगे, ठीक है। सो सबसे उस टाइम अगर देखा जाए सबसे खराब यानी सबसे कम परफॉर्मिंग लिटरेसी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का था, दैट इज 65.38%। और साथ में अगर देखा जाए तो असम का था 72.19%, ठीक है। सो मिजोरम अभी भी हाईएस्ट है, उस टाइम में भी हाईएस्ट था उस रीजन के। इस अभी तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना। अभी की अगर बात करें, लेटेस्ट डाटा की बात करें, इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है अभी, ठीक है ना। तो उस टाइम में भी काफ़ी अच्छा था, एंड फॉलोड बाय द त्रिपुरा स्टेट। सो कहने का मतलब दिस त्रिपुरा एंड दिस मिजोरम दोनों आस पड़ोस में है, दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ख़राब करने वाले अरुणाचल प्रदेश एक है और असम एक है, और दोनों आस पास है, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो नो हार्ट फीलिंग्स, जस्ट टू एनालाइज दिस, क्योंकि हम लोगों को इसका रियलिटी समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी को हार्ट नहीं होना है इस बात से। जो भी मैं ये बातें कर रहा हूँ दो सोर्सेस से है, ठीक है। एक है आपका संसद, जो पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं ना, तो उसका जवाब का रिप्लाई आया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी का डाटा एनालाइज करेंगे। और 2011 सेंसस में एक प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, तो उसके ऊपर हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं, अगर लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 की सेंसस के हिसाब से देखें, सो मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, आसाम के, अरुणाचल के सबसे कम है, दैट इज 65.38, है ना, 65.38। लेकिन अगर हम बाकी का देखें, दैट इज मिजोरम के एट द टाइम इट वाज 91.58%। सो अगर लेटेस्ट लिटरेसी रेट अगर चेक करें 2025 के हिसाब से, तो उसमें देखा जाए तो मिजोरम की देख लीजिएगा, इट इज 98.2%। आई थिंक नाउ मिजोरम इज नॉट, आई थिंक अभी मिजोरम क्या है, इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट में से है, और दे आर नाउ 100% लिटरेट, आप इतना कह सकते हो, ठीक है। सो फॉलोड बाय दी त्रिपुरा 95.6%, उसके बाद सिक्किम आता 90.8%, 80, 92, 94, 87, 84 एंड 84.2, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 84.2। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अभी एक्सपेक्टेड जो नेशनल एवरेज होने वाले हैं 80% के करीब होने वाले हैं लिटरेसी रेट ऑफ थ्रू आउट द नेशन। नेशनल एवरेज अगर देखें 80% है, अब हमारा रीजन का अभी उससे पार हो गया। आप देखिए सारा स्टेट 80 पार है, तो इसका मतलब हमारा रीजन अभी लिटरेट स्टेट में से है। लेकिन क्या ये लिटरेसी सच में हमारे बच्चे, क्वालिटी बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं इस लिटरेसी के हिसाब से, तो ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि अभी हम जो बात करने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगने वाला है, कितना ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट है ना। तो वो सारे समझना जरूरी है। तो लिटरेसी तो है, ठीक है कि वी आर लिटरेट, है ना, लिटरेट रीजन है, लेकिन ड्रॉप आउट भी एक मेजर कंसर्न है। इसको सबको समझना जरूरी है और सबको बात करना जरूरी है इस पर। सो वेयर आर स्टूडेंट्स डिसअपियरिंग। सो अगर आप देखें तो देखिए प्राइमरी ड्रॉप आउट, मैं आगे डाटा भी दिखाने वाला हूँ। प्राइमरी ड्रॉप आउट कितना है भाई, 17.1% है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। प्राइमरी स्टेज में भी देखिए आप, टिल क्लास 5 लेवल तक भी कितने परसेंट ड्रॉप आउट हो रहा है, 17.1%, काफी शॉकिंग है। और अपर प्राइमरी का तो देखिए भाई हालत ही खराब है, 25.5%, काफी ज्यादा खराब स्थिति है, ठीक है ना। देन उसके बाद में आया है, उसके बाद में आप देखिए कुछ स्टेट्स है
अलार्मिंगली हाई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर 2011 के सेंसस के हिसाब से काफी वीक परफॉर्मेंस है, ठीक है। सो ये मैप स्केल करने के लिए नहीं है, इट इज ए रफ मैप, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द चैट जीपीटी, ठीक है ना, जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है। सो थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर हो सकता है, बट इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये अबाव 30%, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर काफी मतलब अलार्मिंग है। 30% के ऊपर ड्रॉप आउट रेट है, आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम लिटरेसी भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभी अभी का भी एनालाइज करेंगे हम लोग। अभी जो लेटेस्ट, ठीक है ना, 2017 से 2024 का पूरा रिकॉर्ड हम देखेंगे कितना ड्रॉप आउट हुआ है, जो पार्लियामेंट से रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। देखिए, प्राइमरी 17.1% एंड अपर प्राइमरी 25%। तो कुछ स्टेट है कि इस मार्जिन को भी आपका कवर कर दिया है, ठीक है। तो ड्रॉप आउट राइजेस आफ्टर प्राइमरी लेवल, तो अभी जाके देखेंगे। और प्राइमरी लेवल तो ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल में तो और ज्यादा शॉकिंग है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, ठीक है। इस चीज के ऊपर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बताइए, इसका प्रॉब्लम क्या पॉवर्टी है, इसका प्रॉब्लम क्या रीजन हो सकता है? आप जरूर इस मेरे को कमेंट करके, आप इसमें वीडियो के थ्रू से कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। देन दूसरी बात हम लोग समझते हैं। देखिए, प्राइमरी लेवल के जो एवरेज लिया 17 से 2024 का एवरेज लिया, देख सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश का 9.41, 5.92, 8.21, 9.12, 8.01, 6.48, 2.21, 1.8। सो कहने का मतलब सिक्किम और त्रिपुरा प्राइमरी लेवल में अभी भी एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्राइमरी लेवल में। और उसके बाद अपर प्राइमरी का आप देख सकते हैं। अपर प्राइमरी का अगेन उतने 7 साल के एवरेज आप देख सकते हैं, है ना। 7 साल की, ओके, इसको डिवाइड करना रह गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 6.12, 4.27, 10.2, 5.28। अगेन यहाँ पर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कौन? सिक्किम एंड त्रिपुरा, ठीक है। सो अब मेन कंसर्निंग चीज हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे यहाँ से तो एकदम भागना नहीं चाहिए, इनको एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर देख देख रहे हो, देखिए कितना डेंजरस है। 21.4 है, 21.4 है। देन उसके बाद 28.95, 9.6 है, 12, 22.7 है, 17.3 है, 18.95, 18.7, 20 तो आपको ये भी बता दूं कि इसका एवरेज अगर देखें, नेशनल एवरेज के अगर हम लोग देखें ना, करीबन करीबन 15% के करीब है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से, यानी 2025 के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए कितने हैं भाई, इट इज 15% अराउंड नेशनल एवरेज। और नेशनल एवरेज से अगर कंपेयर करें, देखिए हमारा रीजन बहुत ज्यादा हाई है एक्सेप्ट मणिपुर। सो मणिपुर को इस मामले में मैं सल्यूट करता हूँ। वहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, इतना अनरेस्ट होने के बाद, लोगों को इतना दिक्कत होने के बावजूद भी लोग स्कूल छोड़ नहीं रहे। 9.6, यही एकमात्र एक स्टेट है जो नेशनल एवरेज से पीछे है। लेकिन अगर आप बाकी का स्टेट्स का देखेंगे, हालत बिल्कुल खराब है। तो जानते हैं कि एनालिसिस हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, मिजोरम का लिटरेसी 2011 के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी के हिसाब से लेटेस्ट ये आपका 2025 के हिसाब से हमारा लिटरेसी रेट इस प्रकार से है, ठीक है। स्टिल आप देखिए, मिजोरम का 17.3% ड्रॉप आउट, राइट। मिजोरम का अगर देखा जाए कितना है भाई, 17.3% ड्रॉप आउट। सो काफी अलार्मिंग है। ऑल्दो इट इज द लिटरेट स्टेट, बट इतना ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए आफ्टर दिस सेकेंडरी लेवल, ठीक है। देन त्रिपुरा का अगर देखा जाए कितना, 20। और असम इसमें भी टॉप कर रहे हैं। देखिए, असम इसमें भी टॉप कर रहे हैं, 28.95% है, काफी ज्यादा अलार्मिंग है। मेघालय 22.7, 21.04, अगेन 9.6। सो मणिपुर इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है, 9.6। डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ अनरेस्ट, स्टिल मणिपुर इसमें भी अच्छा किए हैं, ठीक है। सो मणिपुर के लिए मुझे लगता है एक तालियां होना चाहिए, ठीक है। सो मिजोरम वेरी हाई लिटरेसी होने के बावजूद भी इनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो असम का देखिए, ऑलरेडी लिटरेसी रेट उतना ज़्यादा भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन ड्रॉप आउट रेट एक्सट्रीमली हाई है, ठीक है। सो असम के लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात है। और एट ओवरऑल हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो 7 साल के अगर ट्रेंड के बारे में बात करें, देखिए प्राइमरी का एवरेज मैंने जो डाटा दे दिया आपको, देखिए प्राइमरी का एवरेज मोस्टली बिलो 10% ही रहा है। लेकिन लोएस्ट सबसे अच्छा परफॉर्मिंग हमारा सिक्किम और त्रिपुरा ही है ना। त्रिपुरा का 1.88%।
तो अगर देखा जाए अपर प्राइमरी की अगर बात करें, मेघालय का हाईएस्ट है 10.2 है। देन सेकेंडरी लेवल की बात करें, असम हाईएस्ट है देखिए 28.95%, जो कि बहुत खराब है, ठीक है। देन आपका मणिपुर है सिर्फ 9.6%, मणिपुर का काफी अच्छा काम किया है। तो अगर ईयरली देखा जाए, कुछ कुछ साल में देखिए कितना अलार्मिंग है। अरुणाचल प्रदेश में अगर 2018 से 19 के बारे में बात करें, 36% लोग स्कूल ड्रॉप आउट हुआ है हायर सेकेंडरी में, 36% बच्चे। आप सोच सकते हैं कितना अलार्मिंग, कितना डेंजर है, ठीक है। सो कितने लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठेंगे, ठीक, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें स्किल डेवलपमेंट कोर्स तो किए नहीं होंगे, जो जिस स्किल से एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग ये सब कुछ करे, वो कोर्सेज भी नहीं किए, जस्ट इट इज अ सिंपल ड्रॉप आउट केस, ठीक है ना। देन उसके बाद मेघालय का देखिए 16.9%। 2021-22 के बारे में बात करें, मणिपुर में देखिए सबसे कम, लोएस्ट रिकॉर्डेड, कितना अच्छी बात है ना, बहुत कम ड्रॉप आउट हो 1.3%। सो 2022-23 का अगर बात करें, मेघालय अपर प्राइमरी लेवल कितना आ रहा है आपका 16.4%, मेघालय के अगर देखें 16.4%। तो यही है कि सेकेंडरी लेवल में हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कुछ साल में बहुत ज़्यादा है, कुछ साल में कम है, लेकिन बात यह है कि एवरेज से तो ज़्यादा है, कम हो या ज़्यादा हो, है ना, एवरेज से तो ज़्यादा है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। तो यही रूट कॉज को हमें समझना है कि ये सब हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है। तो हु मैनेजेस लिटरेसी रिटेंशन गैप बेटर, अगर देखा जाए तो मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस बच्चों को रिटेन करने के लिए टिल दी सेकेंडरी लेवल। सो सबसे वाइडर गैप का मेघालय, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए इस मामले को, है ना, इस मामले को जल्दी से जल्दी एड्रेस करना चाहिए। नहीं तो लिटरेसी रेट हम लोग दिखाने के लिए तो ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे, अनस्किल्ड होंगे। सो एट द एंड पूरा स्टेट्स को ही प्रॉब्लम जाएगी इसके वजह से, ठीक है। तो समझना जरूरी है। सो व्हाट एक्सपर्ट्स एंड रिपोर्ट्स सजेस्ट, तो एक्सपर्ट हाई लिटरेसी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एम्फेसिस ऑन बेसिक एजुकेशन। सो कम्युनिटी एम्फेसिस किया है, यानी कम्युनिटी ने जोर लगाया है, इसके वजह से एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन हो रहा है ना, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो हो रहा है। देन उसके बाद अर्ली एनरोलमेंट सक्सेस, तो वही के वजह से, यानी अपर प्राइमरी तक लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसके बाद सिचुएशन बिगड़ जाता है जो आपने देखे हैं। तो प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था, इसका रूट कॉज क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज। एक आपका होता है इकोनॉमिक प्रेशर, यानी घर के स्थिति, घर के हालत अच्छा ना होने की वजह से बच्चों को जबरदस्ती लेबर का काम में भेजा जाता है, या जबरदस्ती फोर्स करके, घर का स्थिति ना होने की वजह से, फी दे नहीं पाने की वजह से, या घर का स्थिति बहुत एक्सट्रीमली खराब होने की वजह से बच्चे, ये सब स्टेप बच्चों को उठाना पड़ता है। ये एक मेजर चीज़ है आपको और हमें समझना पड़ता है। दूसरा चीज़ होता है माइग्रेशन, कोई पेरेंट्स एक जगह से दूसरी जगह खेती करने जाते हैं, है ना, एक जगह से एक जगह कल्टीवेशन करने जाता है, एक उसी तरीके का माइग्रेशन, उस प्रकार के वजह से भी गड़बड़ हो जाता है। एंड दूसरा चीज़ कुछ होता है जॉब करने वाला बच्चे, है ना, पेरेंट्स तो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक रीज़न। तो बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं है और अपने आप स्कूल छोड़ देता है, वो भी एक रीज़न है। एंड दूसरा चीज डिस्टेंस टू द सेकेंडरी स्कूल्स, तो ये भी बात बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि क्लास 5 तक तो आपके घर के पास स्कूल रहता है, लेकिन उसके बाद क्लास 8 जब होता है स्कूल बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। ये मेरे गांव की केस में भी है, ठीक है। क्लास 5 आपका घर के पास रहेगा, 2-3 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, उसके बाद जब आप हायर सेकेंडरी जाना है या सेकेंडरी जाना है, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। सो ये एक मेजर कंसर्न है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, मतलब अच्छा खासा हमारे पास रोड नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, तो इसके वजह से ये दिक्कत है, इंफ्रा का भी गैप। एंड ट्रांजिशन डिफिकल्टी आफ्टर क्लास 10, क्योंकि आपको पता है हमारे बच्चों को 4, 5, 6, 7 क्लास तक बच्चों को पढ़ना नहीं आता, तो वो 8 क्लास आने के बाद तुरंत से सब्जेक्ट हार्ड बन जाता है। तो जो उस गैप को होता है ना, वो बच्चा फिल अप नहीं कर पाता, उस गैप को झेल नहीं पाता है, तो प्रेशर झेल नहीं पाने की वजह से भी बच्चे क्लास 8 छोड़ देते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है, क्लास 8 के बाद बच्चे छोड़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के जो प्रेशर है, सब्जेक्ट का जिस लेवल तक आना चाहिए वो लेवल को वो हैंडल नहीं कर पाता है इसके वजह से, राइट।
सो ये एक मेजर कंसर्न है जो कि हम सबको आपको समझना है, ठीक है। सो अभी क्या है कि एनरोलमेंट एंड लिटरेसी इंप्रूवमेंट तो देखा गया है, नो डाउट नॉर्थ ईस्ट में अच्छा एनरोलमेंट हुआ है, लिटरेसी भी अच्छा हुआ है, लेकिन ड्रॉप आउट सबसे बड़ा दिक्कत है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एनरोलमेंट एंड लिटरेसी इंप्रूव और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, रिटेंशन को अच्छा करने के लिए, सो हमें करना चाहिए कि स्किल लिंक करिकुलम डेवलप करना चाहिए। वहाँ पर स्किल बेस्ड चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, प्लम्बिंग और अलग अलग चीज़ें जो हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट लिया जाता है ना, वो सारे चीज़ें उस तरह का करिकुलम होना चाहिए। करियर पार्ट वे क्लियरिटी चाहिए। देखिए बच्चों को ज़्यादातर, जो हमारे रीजन के बच्चों को, हिली एरिया के बच्चों को, उनको एक करियर क्लियरिटी नहीं है, करना क्या है, बनना क्या है, उनको करियर क्लियरिटी नहीं मिलता। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, बच्चों को बार बार करियर काउंसलिंग करना चाहिए, ताकि उनको धीरे धीरे करियर क्लियरिटी मिलते रहे। उसके बाद आपका आता है फिनेंशियल सपोर्ट फॉर एडोलेसेंस। सो फिनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि घर के इकोनॉमिक हालात अगर अच्छा नहीं है तो बच्चों को अगर फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगी तो उनको एक स्टेबिलिटी जरूर मिलेगा। देन इंफ्रा एक्सपांशन, रास्ता ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना, रास्ता ठीक करके ही ये सब कुछ होगा, रास्ता स्कूल सब ठीक करना पड़ेगा, तब जाके ये सब हो सकता है। या तो एंड दूसरा चीज, टीचर्स का ट्रेनिंग अच्छा करना पड़ेगा और टीचर्स को अच्छा इंगेज करना पड़ेगा बच्चों को, ताकि अगले साल बच्चा ना छोड़े, ठीक है, एकेडमिक प्रेशर के वजह से। तो क्या लिटरेसी का मीनिंग कंप्लीशन होता है? इट इज नॉट लाइक दिस, क्योंकि लिटरेसी का मीनिंग हम लोगों ने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अगर बच्चा 7 साल के है, उसको पढ़ना और लिखना आता है और समझते भी है, तो उसी को हम लोग लिटरेसी कहते हैं। सो सिर्फ है ना, लिटरेसी डज नॉट इक्वल टू कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन करता है तो अलग बात है, ठीक है। सो लिटरेसी सिर्फ जो कंडीशन मैंने बताया वही एक कंडीशन है, ठीक है, उस हिसाब से कंप्लीट करो या ना करो, फिर भी आप लिटरेट हो, लेकिन कंप्लीट करेंगे तभी तो एक क्वालिटी सिटीजन बनेंगे, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट इज नॉट एजुकेशनली बैकवर्ड, ये बात तो सच्चाई है कि नॉर्थ ईस्ट एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। सो लिटरेसी सक्सेस इज रियल बट कंप्लीशन एट सेकेंडरी इज फ्रेजाइल। तो हमारा लिटरेसी सक्सेस ये रियल चीज है, लेकिन बात बिगड़ कब जाती है, 12 के बाद या क्लास 10 के बाद, क्लास 8 के बाद, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है सिचुएशन। तो 7 ईयर डाटा कंफर्म स्ट्रक्चरल इशू, तो क्या क्या इशू है ऑलरेडी हम लोगों ने देखे हैं, राइट, देखे हैं। सो अब हम बात करते हैं कि रियल चैलेंजेस हम लोगों का एनरोल करना नहीं होना चाहिए, रियल चैलेंजेस हम लोगों का बच्चों को कैसे क्लियर करा पाए कोर्स को, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। द रियल चैलेंज इज नॉट गेटिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, स्कूल में भेजना हमारा रियल चैलेंज नहीं है, हमारा रियल चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट के पेरेंट्स और बच्चों का कि हमारा कंप्लीट करे, एटलीस्ट डिग्री तक जाए, मास्टर डिग्री तक जाए, रिसर्च लेवल तक जाए, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा आईएएस ऑफिसर बने, अच्छा आईपीएस ऑफिसर बने, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू कीप ऑन फॉर आई, ठीक है। सो अब लास्ट है जो कि स्कूल ड्रॉप आउट का मेजर चीज है, फ्रॉम ड्रॉप आउट टू ड्रीम। तो कैसे हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक्सेस फर्स्ट, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक क्वालिटी एक्सेस होना चाहिए, यानी अच्छा स्कूल, पास में स्कूल, ठीक है ना, अच्छा रोड, अच्छा स्कूल। तो ये अगर होगा, है ना, कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो बच्चे हर कोई जाना चाहेगा स्कूल, ठीक है। तो ये एक चीज। देन क्वालिटी अपग्रेड, स्कूल का क्वालिटी अपग्रेड करना पड़ेगा, टीचर्स की क्वालिटी अपग्रेड करना पड़ेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छा करना पड़ेगा, टीचर अच्छा एंगेज कराएंगे बच्चों को, बच्चे अच्छा समझेंगे, तो आगे जाके कभी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, उस बच्चे को अपने आप मोटिवेशन बरकरार रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद फाइट पॉवर्टी, नो डाउट हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन में पॉवर्टी है थोड़ा बहुत, ठीक है, अब पहले से तो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन इसको और ज़्यादा लड़ना पड़ेगा पॉवर्टी, ताकि सारे एक अच्छा लेवल तक आने के बाद तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, सबको अफोर्ड कर पाएंगे, सब अफोर्ड कर पाएंगे और बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, मेंटल प्रेशर नहीं आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद कम्युनिटी पावर, सो कम्युनिटी इज एज ए पावर। तो मिजोरम का सबसे सक्सेस आप कह सकते हैं सिविक सेंस में कौन था? कम्युनिटी। उसी तरह लिटरेसी में भी हम लोग सक्सेस बन सकते हैं अगर हमारा कम्युनिटी पूरा इन्वॉल्व होंगे, यानी गवर्नमेंट को जो ग्रास रूट लेवल का कम्युनिटी होता है ना, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि एजुकेशन में रियल प्रॉब्लम क्या है और उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद तब जाके अगर इतना सारा आप ठीक करते हो तो आप, यानी हमारे बच्चे ड्रीम करियर तक पहुंच जाएंगे,
ठीक है। सो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा। मैंने इतना वीडियोस बनाए अभी तक, मैंने शेयर सब्सक्राइब तो कहा नहीं। अगर हो सके तो प्लीज़, इतना बहुत मेहनत लगता है, 3-4 दिन लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है, डाटा करेक्ट करना पड़ता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो ज़रूर करना चाहिए, मुझे लगता है सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मिजोरम इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट है, लेकिन सिविल सर्विसेज में काफ़ी कम सक्सेस है, क्यों? तो ये चीज़ को हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू से। आगे स्टे ट्यून्ड रहिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।